दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करना आपको सिखाने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, जिससे आप किसी भी एलईडी बल्ब को आसानी से रिपेयर कर पाएँ। तो आइए देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो चलिए, सबसे पहले मैं इस एलईडी बल्ब को चेक करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, मेरे पास होल्डर में सप्लाई है और इसमें यहाँ लगा रहा हूँ। ये हमारा बल्ब नहीं जला। यहाँ पे मैं दूसरा एक 100 वाट का बल्ब है, इसको जला के हम देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा 100 वाट का जो बल्ब है ये अच्छी तरह से यहाँ जल रहा है, मतलब यहाँ प्रॉपर सप्लाई है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो एलईडी बल्ब है ये फाइनली ख़राब है। तो आप जब एलईडी बल्ब आपके पास ख़राब कोई भी रहता है और घर पे रिपेयर करें, आप दुकान पे हों, तो कैसे रिपेयर करना है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊँगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले ऊपर वाले कैप को आपको खोल लेना है। इसको खोल लेने के बाद आप फिर इस तरह का कोई भी होल्डर, आप चाहे वायर लगा हुआ चाहे किसी भी तरह का होल्डर आप लगा के, और यहाँ सबसे पहले देखिए, यहाँ 2 वायर अंदर से आए हुए हैं। यहाँ प्लस माइनस रेड और ब्लैक वायर होता है। तो जो रेड वाला होता है वो प्लस होता है और ब्लैक वाला माइनस होता है। तो मल्टीमीटर के 200 डीसी वोल्ट के रेंज में रख के और माइनस को माइनस, प्लस पे रख के हम सप्लाई चेक करेंगे। देखिए, यहाँ वोल्ट हमको मिल रहा है 35-32, मतलब बहुत ही कम वोल्टेज है। जबकि आपको पता है कि इस बल्ब को जलाने के लिए 60 वोल्ट से ऊपर की सप्लाई होती है, तो भी हमारा एसएमडी जलता है। तो आइए, अब इसको सबसे पहले हम खोलेंगे। क्यों खोलेंगे? इसलिए कि यहाँ जो हमारा वोल्ट आ रहा है वो 35-36 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब हमारा ड्राइवर में फॉल्ट है। तो ड्राइवर को रिपेयर करने के लिए हमको इसको खोलना पड़ेगा। तो इसको खोलने के लिए देखिए, बहुत ही सिंपल, आप पेचकस से भी इसको खोल सकते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ सोल्डरिंग नहीं हुआ है। यहाँ 2 पिन लगी हुई हैं। इस पिन को आप किसी भी नुकीले चीज़ से इस तरह से लगा के, कि इस तरह से कोई भी पेचकस या कोई नुकीला चीज़ आपके पास है तो ऐसे इसको निकाल लेना। देखिए, ये स्क्रू टाइप इस तरह से होता है। तो इसी तरह से हम दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं। दोनों स्क्रू को मैंने निकाल दिया है। अब इसके बाद यहाँ देखिए, ये आराम से खुलता नहीं है। इसको खोलने के लिए यहाँ कोई भी आप पेचकस इस तरह से रखेंगे, यहाँ प्लास्टिक और इस एल्युमिनियम के बीच में इस तरह से रख के किसी भी चीज़ से इसको, देखिए मैं प्लास से यहाँ इसको ठोक रहा हूँ और ऐसे ठोक देंगे और ये देखिए खुल के ये खुल गया। इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं। इसके बाद इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस तरह का रॉड लेना है। यहाँ नुकीला नहीं होना चाहिए, बस यहाँ लगा के किसी साइड में आप लगाएंगे, बीच में नहीं लगाना है, साइड में लगाएंगे और साइड में लगा के इस तरह से इसको भी ठोक देंगे। तो हमारा देखिए, हमारा ड्राइवर सहित ये टोटल बाहर आ गया। अब यहाँ ये देखिए, ड्राइवर का कुछ टूटा हुआ, ड्राइवर में जो ड्राइवर लगा हुआ है इस पीसीबी में, ये जो ड्राइवर लगता है इसका ये कार्बन टूट के इसमें गिरा हुआ था। तो सबसे पहले मैं क्या करते हैं, इस ड्राइवर का कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं सही है या ख़राब। मल्टीमीटर को रखेंगे हम कंटिन्यूटी बजर के रेंज में रख के, और ड्राइवर में आपके कहीं कहीं 2 पिन होता है और किसी में 3 पिन होता है, लेकिन इसमें 2 पिनें हैं। देखिए, यहाँ ड्राइवर में 2, एक पिन ये है और एक पिन ये है। इन दोनों पे मैं कंटिन्यूटी एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए, कंटिन्यूटी दे रहा है हमारा ड्राइवर का, ये दोनों पिन आपस में कंटिन्यूटी दे रहा है, मतलब ये इसका कंटिन्यूटी सही है। लेकिन हम इस ड्राइवर को सबसे पहले चेंज करेंगे, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ पे हमको डाउट है तो सबसे पहले हम उसे चेंज कर लेना चाहिए। तो यहाँ मैं इस ड्राइवर को किसी दूसरे पीसीबी से निकालूंगा। देखिए, मेरे पास दूसरा ख़राब ड्राइवर है ये। तो ये ड्राइवर हम इसको पहले बाहर करेंगे, बाहर करके फिर उसमें लगाएंगे। सबसे पहले निकाल लेते हैं। तो इस पीसीबी से मैंने इस ड्राइवर को निकाल लिया है। तो सबसे पहले हम इसे टेस्ट करेंगे कि हमारा ये सही है या ख़राब। तो मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रख के और यहाँ हम इसकी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। देखिए, कौन सा पिन इसका, हाँ देखिए, ये दोनों पिन, ये इस साइड का दोनों पिन यहाँ काम कर रहा है। ये पिन इसमें फालतू लगा रहता है, केवल इस ड्राइवर को बैलेंस करने के लिए, मतलब हिले ना। तो देखिए, यहाँ ये हमारा कंटिन्यूटी बता रहा है। तो आइए, अब इसमें हम इसका ड्राइवर निकाल के और इसको डाल देते हैं। अभी देखिए, ड्राइवर हम निकाल लिए, लेकिन एक प्रॉब्लम अब है। प्रॉब्लम ये है कि इसका जो पिन है ये आड़ा तिरछा, मतलब इस किनारे एक कोने पे, दूसरा इस कोने पे, ऐसे है। और यहाँ ड्राइवर में हमारा ऐसे लगा हुआ था, एक यहाँ पे सोल्ड था
ठीक है, एक यहाँ पे सोल्ड था और एक दूसरा यहाँ पे सोल्ड था। लेकिन जो मैंने दूसरा ड्राइवर निकाला है दूसरे पीसीबी से, इस पीसीबी से, इसका जो है ये दोनों एक ही साइड का पिन यहाँ बता रहा है। इसको आप कैसे लगाएंगे, देखिए यहाँ सर्किट को आपको ट्रेस करना पड़ेगा। जैसे यहाँ का पिन तो यहाँ ज़रूरी है लगना, लेकिन जो यहाँ कोने पे लग रहा था, आप देखेंगे यहाँ जो ये प्रिंट है यहाँ से होके इस वाले पिन पे आ रहा है। आप देखिए ध्यान से, यहाँ से प्रिंट होके प्रिंट हमारा जो है यहाँ तक आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इसी दो पिन पे जो हमारा नया वाला ड्राइवर है, इन दो पिनों को लगाना है, दोनों पिनों पे लगाना है। यानी ये हमारा एक साइड का बता रहा है। तो देखिए यहाँ कॉइल का यहाँ सिंबल भी बना हुआ है, यहाँ कॉइल का सिंबल भी बना हुआ है। तो ऐसे हमारा जो बता रहा है इसको यहाँ पे हम इसको ऐसे लगा देंगे। यहाँ इस ड्राइवर का अब हमारा ये दोनों पिन काम करेगा। ठीक है, तो आइए इसको फटाफट सोल्ड कर देते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छी तरह से सोल्ड कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ हम दो वायर जोड़ते हैं और दो वायर जोड़ के पहले चेक करेंगे। यहाँ देखिए दोनों वायर मैंने यहाँ दो वायर निकले हुए, जहाँ पे जुड़ा हुआ वहाँ पे हमको जोड़ लेना है। जोड़ लेने के बाद अब हमको सीरीज में चेक करना है। तो हम इसको सीरीज में लगाते हैं और सीरीज में लगा के देखिए अभी भी हमारा बल्ब जो है ये जला नहीं, लेकिन अब इसका वोल्टेज हम चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर को फिर रखेंगे 200 वोल्ट के रेंज में। 200 वोल्ट के रेंज में रख के यहाँ थोड़ा सावधानी से काम करेंगे, क्योंकि कहीं भी आप टच करेंगे तो आपको करंट लग सकता है। यहाँ देखिए ये प्लस और माइनस, यहाँ जो हमारा ये माइनस है और ये प्लस है। यहाँ हम वोल्टेज चेक करेंगे। अभी देखिए हमको यहाँ 74 वोल्ट हमको सप्लाई मिल रही है। इसका मतलब हमारा ड्राइवर अब काम करने लगा। लेकिन आगे जो हमारा MCPCB लगा हुआ है, ये MCPCB ये नहीं जला। तो आइए हम MCPCB को नया लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ दूसरा MCPCB हमने यहाँ लगा दिया। देखिए ये पुराना वाला था और ये दूसरा MCPCB हमने लगा दिया। तो चलिए इसे हम सप्लाई देते हैं और चेक करते हैं। तो अभी देखिए हमारा जो बल्ब है वो अच्छी तरह से काम कर रहा है, मतलब हमारा प्रॉपर तरीके से जल रहा है। आपने इस वीडियो में देखा कि जो हमारे इस सर्किट में पार्ट लगे हैं, टूट जाने के कारण भी लो वोल्टेज का प्रॉब्लम आता है। ये हमारा ये ड्राइवर कंटिन्यूटी दे रहा था, लेकिन ये इसका जो कार्बन है वो टूट चुका था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे बदला, हमारा ये ड्राइवर अच्छी तरह से वोल्टेज प्रॉपर तरीके से वोल्टेज देने लगा और हमारा प्रॉपर तरीके से LED भी जलने लगा। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।